इंजीनियर्स तुम ही हो कल के। जी हां, IIT जी में टॉपर ने सबसे पहले सबसे मुश्किल इम्तिहान में बाजी मार के कमाल कर दिया है। पंचकुला के सर्वेश मेहतानी नंबर 1 पर रहे, जबकि रैंकिंग 2 पर कब्जा रहा पुणे के अक्षत चुग का, और तीसरे पायदान पर अनन्या अग्रवाल। ये सभी वो हीरे हैं जो देश के लिए चमकेंगे और विकास में चमकेंगे। ये सभी आज तक पर हमारे साथ हैं। सर्वेश मेहतानी ने दुनिया मुट्ठी में कर ली है। देश की सबसे मुश्किल परीक्षा में वो चोटी पर हैं। IIT JEE के परीक्षा परिणाम सामने हैं और सर्वेश मेहतानी ने सबको पीछे छोड़ते हुए पहला पायदान हासिल कर लिया है। इस कामयाबी पर भला कौन खुश नहीं होगा। सर्वेश की खुशी छुपाए नहीं छुप रही। मेहनत तो इसमें बहुत करनी पड़ती है, हमें भी करनी होती है, पेरेंट्स का भी बहुत सपोर्ट होता है, टीचर्स का भी बहुत सपोर्ट होता है, क्योंकि उस सपोर्ट के बिना तो काफी मुश्किल हो जाएगा कुछ भी करना। और मेहनत आप जैसे आर्ट्स पूछ रहे हो तो अराउंड 5 to 6 आवर्स सेल्फ स्टडी होती है अगर क्लासेस वगैरह हो दिन में, अदरवाइज 8 आवर्स के अराउंड। सर्वेश के माता पिता और शिक्षकों का सीना चौड़ा हो गया है। एक तरफ सर्वेश इस कामयाबी का 80% उन्हें दे रहा है, तो दूसरी ओर उनके माता पिता और शिक्षक इसका श्रेय सर्वेश को दे रहे हैं। चंडीगढ़ के सर्वेश मेहतानी परीक्षा के टॉपर हैं, जबकि दूसरा स्थान मिला है पुणे के अक्षत चुग को, और तीसरे पायदान पर हैं दिल्ली के अनन्या अग्रवाल। अनन्या अग्रवाल को अच्छी रैंक की उम्मीद तो थी, लेकिन चोटी के 3 छात्रों में शामिल होने का भरोसा नहीं था। मार्क्स का अंदाज़ा था, मतलब भरोसा था कि टॉप 20 आ जाएगा, लेकिन 3 का नहीं पता था, मतलब 3 का बिल्कुल नहीं भरोसा था। और एंड में फिर मार्क्स बढ़ भी गए क्योंकि IIT ने एक क्वेश्चन में थोड़ा चेंज कर दिया, तो उस चक्कर में रैंक 3 आ गई। तो मेरे को तो यही लगता है कि पेरेंट्स और टीचर्स का ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन है, जितना मेरा है उससे ज़्यादा। अनन्या अग्रवाल ने अपनी सफलता का सेहरा कठिन परिश्रम और लगन को दिया है। साथ ही वो एक अनुशासित जीवन जी रहे थे। एक तरह से अनन्या ने अपने खान पान तक को काबू में कर लिया था, ताकि सेहतमंद रहते हुए पढ़ाई की जा सके। IIT JEE एडवांस में टॉप करने वाले सर्वेश ने रुड़की जोन से परीक्षा दी थी। उन्हें 366 में से 339 अंक मिले हैं। JEE मेन एंट्रेंस एग्जाम में वो 55वें पायदान पर थे, जबकि दूसरा पायदान हासिल करने वाले अक्षय को मेंस में 7वां नंबर मिला था। तो स्कूल होता था तो स्कूल में भी थोड़ी पढ़ाई होती थी, उसके बाद स्कूल से घर आके फिर पढ़ाई करता था थोड़ी बहुत, फिर क्लास जाता था, फिर वहाँ से आके अराउंड 1 घंटा और पढ़ाई। ऐसे ही मतलब बिजी शेड्यूल था बहुत, तो बस पढ़ाई करने के टाइम ढूंढना होता है पढ़ाई करने का। IIT के टॉपर सर्वेश ने व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया से दूरी बनाकर रखी थी। उनके आदर्श हैं इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति। इस बार JEE एडवांस परीक्षा में 81% लड़के थे और 19% लड़कियों ने इस परीक्षा में हिस्सा लिया था। IIT में बैठने वाले छात्रों में 500 विदेशी छात्र भी शामिल थे। चंडीगढ़ से सत्येंद्र चौहान और दिल्ली से प्रियंका सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। और आपको बता दें, इस वक्त हमारे साथ सर्वेश मेहतानी हमारे साथ चंडीगढ़ से मौजूद हैं, हमारे साथ अक्षत चुग मौजूद हैं पुणे से, और हमारे साथ मौजूद हैं आनंद कुमार सुपर 30 के फाउंडर, और उनके साथ हमारे सहयोगी मौजूद हैं, उनके साथ कई बच्चे मौजूद हैं। सबसे पहले सर्वेश मेहतानी हमारे साथ हैं। सर्वेश जी जी सर। सर्वेश, कांग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत बधाई। ये बताइए, सच क्या उम्मीद थी कि नंबर 1 पे आएंगे? थैंक यू। देखिए, रैंक 1 की उम्मीद तो कभी नहीं कर सकते, एक टॉप 10 के जोन की हाँ उम्मीद रखता था कि आ जाएगा। फिर उसके बाद जब रिजल्ट आया तो हाँ पता लगा कि रैंक 1 था। कभी रैंक 1 की डायरेक्ट उम्मीद रखना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, ये बताइए अब आगे का प्लान क्या है? किस फील्ड में जाना चाहेंगे? किस कॉलेज को ऑप्ट करना चाहेंगे? और ओवरऑल लॉन्ग टर्म गोल्स क्या हैं आपके? अभी तो मैं IIT बॉम्बे में जाना चाहूँगा, कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम। फिर उसके आगे जो ओवरऑल गोल आप कह रहे हैं वो तो अभी कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि आगे अपॉर्चुनिटीज अभी खुलेंगी, तो उस हिसाब से देखते हैं कि क्या हमें आगे परस्यू करता हूँ। अक्षत, मेरी कांग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत आपको बधाई, और वाकई में बड़ी अच्छी बात है। लेकिन मुझे एक चीज़ बताइए आप,
आपका जो लॉन्ग टर्म गोल है और अब आगे का प्लान क्या है, वो क्या है? अभी तो मैं IIT बॉम्बे में कंप्यूटर साइंस लूँगा। उसके बाद आई एम नॉट कम्प्लीटली श्योर कि बिकॉज मेरे को मास्टर्स डिग्री करना है, बट मैं श्योर नहीं हूँ कौन से फील्ड में करूँगा। नंबर 1 और 2 दोनों हमारे साथ बैठे हैं, दोनों ही बॉम्बे जाना चाहते हैं, दोनों ही कंप्यूटर साइंस लेना चाहते हैं। आप दोनों की एक दूसरे से कभी बातचीत हुई? नहीं, अभी तक नहीं हुआ। चलिए सर्वेश, आपको भले ही दिखाई ना दे, लेकिन आप सुन सकते हैं अक्षत को, अक्षत आपको सर्वेश सुन सकते हैं। एक दूसरे से हेलो बोल लीजिए, जरा बातचीत कर लीजिए। हेलो हेलो सर्वेश। हेलो। हेलो। अच्छा मुझे एक चीज बताइए, तो अब एक चीज समझी जाए कि इस देश का भविष्य जो है वो उज्जवल है। नमस्कार, मैं हूं अवंतिका यादव और आप देख आप दोनों हमारे साथ हैं। मैं आपसे एक चीज समझना चाहता हूं यहाँ पर। अक्षत, मुझे एक चीज समझाएं आप आगे जाके इंजीनियरिंग करने के बाद जो 2-3 ऑप्शंस होते हैं, एक ऑप्शन होता है रिसर्च करने का, दूसरा होता है आगे परस्यू करना MBA, तीसरा ऑप्शन होता है सिविल सर्विसेज में जाने का। आपका इंजीनियरिंग के बाद इन तीनों में से क्या ऑप्शन होगा? इसके अलावा भी कंप्यूटर साइंस में भी मास्टर्स कर सकते हैं, देन कोई टेक कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, वो भी है ऑप्शन। मेरे वो एक ऑप्शन है और एक रिसर्च है, ये 2 ऑप्शन है। और अगर मैं सर्वेश आपकी बात करूं तो आपके सामने ये 3 में से क्या ऑप्शन होंगे जिसको आप जीरो इन करेंगे? देखिए, अभी तो मैं इन ऑप्शंस के बारे में कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि अभी तो अपॉर्चुनिटीज खुलेंगी, जैसे मैंने अभी कहा। तो देखते हैं कि आगे क्या करता हूँ मैं। एक बड़ा सारे ऑप्शंस मीडिया भी खुले हैं, रिसर्च भी खुला है, MBA भी खुला है। अभी एक बड़ा वैलिड सवाल है सर्वेश आपसे भी और अक्षत मेरा आपसे भी, लेकिन शुरुआत में सर्वेश आपसे करूंगा। आप दोनों बहुत ही जिसको कहा जाए एकेडमिकली साउंड है। आप दोनों ही एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर आप बहुत कुछ इस देश के भविष्य को निर्धारित करेंगे। मेरा सवाल यह है कि आप इस देश में खुद अपने दम पर क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे, और अगर मैं इसको अंग्रेजी में बोलूं, व्हाट इज दैट यू वुड लाइक टू चेंज इन द कंट्री विद योर एजुकेशन एंड क्वालिफिकेशन? मीन्स व्हाट आई वुड लाइक टू डू इज, जिन लोगों को अभी इतनी, जैसे अभी तो मैं जैसे इंडिया मेरा अब्रॉड गया, कुछ भी किया, फाइनली मेरा मेन गोल ये होगा कि जिन लोगों को IIT टॉपर बन गया है। जी बताइए सर्वेश, हम सुन सकते हैं, बताइए। सर्वेश मेहतानी ने टॉप किया है। अक्षत यही सवाल मेरा आपसे है। अच्छा, मैं माइक निकाल के फिर से लगा दोगे? हेलो जी अक्षत, मेरा यही सवाल आपसे भी है। हेलो। क्या डिफरेंस आप लेके आना चाहेंगे? मैं यही बोलूँगा, इंडिया में अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि गरीबी है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, करप्शन प्रॉब्लम है, ये सब, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, ये मेन प्रॉब्लम्स, यही सब है मेन प्रॉब्लम्स। तो ये सब मैं डायरेक्टली हेल्प इतना नहीं कर पाऊँगा, और मैं ये कर पाऊँगा कि एजुकेशन भी प्रॉब्लम है, बहुत इलिटरेसी बहुत है। जो एक आप जिनको देख रहे हैं, पटना से हमारे साथ आनंद कुमार जी जुड़े हुए हैं, और आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। एक बड़ी चीज ये है, सुपर 30 के 30 के 300 बच्चे चले गए IIT में और अच्छी रैंकों के साथ। ये कमाल कैसे हुआ? इस वक्त आनंद जी हमारे साथ हैं, सुजीत झा हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं। सुजीत जी, मैं जानना चाहूंगा ये आखिर करिश्मा बार बार होता कैसे है? आनंद जी का करिश्मा ये 2002 से चल रहा है, और 450 बच्चों ने यहाँ से परीक्षा दी है, जिसमें से 396 सफल हुए हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये करिश्मा आनंद जी का है और सुपर 30 का है। हालांकि इस बार
30 के 30 बच्चे IIT कम्पीट किए हैं। इससे पहले ये 2010 में ये करिश्मा हुआ था, बीच में 28-27 पर चला था। आप ये बताइए आनंद जी, वहाँ से भी स्टूडियो से भी हमारे पूछ रहे हैं कि ये करिश्मा कैसे करते हैं, क्या मंत्र क्या है? दरअसल में हमारे बच्चे काफ़ी मेहनती होते हैं और हम लोग जो पढ़ाने का प्रयास करते हैं उसको कार्टून के जरिए 2 कैरेक्टर के माध्यम से पढ़ाते हैं, एक भोलू और एक रिक्की का। 2 कैरेक्टर कार्टून में बनाया गया है चित्रकथा की तरह, और उसमें दिखाया गया कि रिक्की बहुत अमीर घर का है, सूटेड बूटेड है, इंग्लिश बोलता है, लेकिन बेचारा भोलू एक गरीब घर का है, फटा पहनता है, लेकिन सोचने का तरीका बड़ा अच्छा है। तो जब कोई एक सवाल आता है तो सबसे पहले रिक्की बनाता है और भोलू का मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर भोलू कहता है कि देखो जो पढ़ाई होती है वो पैसे से नहीं बल्कि मेहनत से होती है, और उसी सवाल को कई तरीकों से बना के दिखाता है। धीरे धीरे ऐसा करते करते बच्चों के मन में बैठ जाता है कि निर्धन परिवार का बच्चा ही इतिहास लिख सकता है। बिल्कुल इतिहास लिख सकता है। और हम अभी मौजूद हैं सुपर 30 के क्लासरूम में। आप देखिए यहाँ पर बच्चे हैं जो भी सफल हुए हैं, 30 के 30 तो नहीं है लेकिन अधिकतर बच्चे आए हुए हैं यहाँ पर, और इनका हालांकि कुछ जो लोकल बच्चे हैं वो अपने घरों को गए हैं, लेकिन एक बच्चे से मैं बात कराना चाहूँगा जिसके पिता बेहद मतलब गरीब परिवार से आते हैं, अरबाज के पिता भी मौजूद हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। हम इन्हीं से पूछते हैं कि अरबाज के पिता से कि आप क्या पेशा क्या करते हैं? सर हम अंडा बेचते हैं और 3-4 जगह दुकान भी बदले, मतलब कि अंडा बेचने के दौरान सब अब अच्छा नहीं लगता होगा तो खाली करवा देता है कि भाई दुकान खाली करो। कोई कहता है कि हमको अपने करना है। दुकान नहीं है आपका? जी नहीं, अस्थायी अंडे बेचते हैं ये। और अरबाज उनका बेटा जिसको 67 रैंक आया है और सुपर 30 में सबसे ज्यादा है। अरबाज ये बताओ कि कैसे सफलता पाई? सफलता पाने का बहुत इजी मेथड है। मतलब जहाँ तक हम लोग तो कोई काम ऐसा नहीं कि मतलब सफलता मतलब मिल जाए। तो बस हम लोग क्या कि मेरा यदि पूछा जाए कि आप कैसे सफल हो गए 67, यदि और कोई बच्चे को लाना तो मैं यही बात बार बार कहूँगा कि आप जितना भी सर पढ़ाते हैं उसको बस आप डेली 1 दिन भी और 1 मिनट क्लास में डिस्टर्ब ना करें, दिमाग को एकदम शांति से क्लास में जो पढ़ाया जाता है उसको ऑब्जर्व कीजिए और उसको फेयर कॉपी बनाइए, उसको रिवाइज टाइम टू टाइम कीजिए। 2 साल तक कंटिन्यू उसको भूलना नहीं और कंटिन्यू आपको एकदम याद रखना। अच्छा आनंद जी ये बताइए, सारे बच्चे जो अरबाज बोल रहे हैं उस पर अमल करते हैं? सारे बच्चे ऐसे ही एक ही जैसे होते हैं? हाँ, सभी बच्चे मेहनत होते हैं, जिनसे जितना बन पड़ता है जरूर करते हैं, और इसी का परिणाम है कि बच्चे यहाँ तो IIT में जाते ही हैं, उसके बाद भी जीवन में बहुत अच्छा करके देश विदेश में अच्छे पदों पर पहुँचते हैं। तो हमारे साथ कुछ और बच्चे हैं, मनमोहन है पंजाब से, सूर्यकांत है उड़ीसा से, तो इनसे भी बात करते हैं। आप ये बताइए कि आपको यहाँ क्या लगा? आप उड़ीसा से हैं और यहाँ आकर आपने IIT कंप्लीट किया है सुपर 30। ये जो आप देख रहे हैं जिस तरह का क्लासरूम है, ऊपर करकट है टीन का, नीचे बेंच ऐसा है, पंखा चल रहा है, गर्मी है, कैसा लगा यहाँ का? सर बात यह है कि हमारा घर में मतलब घर भी ये जैसा ही है, मतलब घर में भी ये जैसा अच्छा थे और ऐसे ही घर में रहते हैं, तो ये मतलब ज़्यादा खराब कुछ नहीं लगा। घर में भी ऐसे ही घर में है वैसा यहाँ भी है, मतलब सेम सिचुएशन है, तो अच्छा हुआ, मतलब सेम लगा। आपके पिताजी क्या करते हैं? मेरे पिताजी मतलब वहाँ का प्राइवेट एक स्कूल है, उसमें नॉन टीचिंग स्टाफ है, वही बात। मनमोहन है लुधियाना से। मनमोहन ये बताइए कि आपने कंप्लीट किया है, क्या है आपका गोल, क्या है, क्या भविष्य देखते हैं? मेरे को फ्यूचर में UPSC क्रैक करना है। इस साल IIT में मैं क्वालिफाई कर गया हूँ, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और आनंद सर के पास मैं 8वीं कक्षा से आता जा रहा हूँ। मेरे पापा आनंद सर के काफ़ी अच्छे मित्र हैं। मैं आपको रोकूंगा यहाँ पर। हमारे साथ सर्वेश मेहतानी मौजूद हैं जो कि नंबर 1 हैं इस रैंकिंग में, और हमारे साथ अक्षत गुप्ता भी मौजूद हैं जो नंबर 2 हैं। सर्वेश मुझे एक चीज़ बताइए, अब मैं समझ सकता हूँ आपके साथ मीडिया के बहुत सारे लोग हैं। सर्वेश आप मुझे सुन सकते हैं? सर्वेश अभी कहीं और किसी और से बातचीत करते हुए, लेकिन सर्वेश का ऑडियो में सुनाई दे रहा है। सीधे आपको लेके चलते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सुपर 30 के आनंद कुमार जी। सुजीत जी, मैं जानना चाहूंगा, जिस बिहार बोर्ड में 64% बच्चे फेल हो जाते हैं चीटिंग के चलते या चीटिंग रुकने के चलते, उसी बिहार में सुपर 30 में 30 के 30 बच्चे IIT में जाते हैं। ये कैसे संभव है और इसके ऊपर क्या कहना है आनंद कुमार जी का?
आनंद जी, जिस बिहार में बच्चे बोर्ड में 64% बच्चे फेल कर जाते हैं, आपके 30 के 30 बच्चे IIT कंप्लीट कर जाते हैं, क्या कहेंगे? ऐसी बात नहीं है। जो बिहार में बच्चे हैं उनमें प्रतिभा है और बहुत मेहनती होते हैं वो लोग। कुछ लोग ऐसा करते हैं, कुछ लोगों की गलतियों के चलते हम सभी बिहारियों को अपमान झेलना पड़ता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। मौका मिलने पर सब अच्छा करते हैं। हमारे साथ अरबाज भी हैं जो बिहार बोर्ड से इन्होंने इस साल ही इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की है, जिसमें सिर्फ 35% बच्चे पास हुए हैं। आप कहाँ से पास किए और कैसे, क्या आपको लगता है? नालंदा डिस्ट्रिक्ट से पास हुआ मैं, और प्लस टू हाई स्कूल करायपुर मेरा जहाँ गांव है वहीं मैं पढ़ता था। क्या तो मतलब आपको लगता है कि कुछ गड़बड़ी हुई है? सर जैसा बोले कि मतलब कुछ लोगों का कमी रहता है तभी गड़बड़ी होता है, बिना कमी का तो गड़बड़ी होता ही नहीं। वही है निशांत कि कुछ लोगों की कारगुजारियों के चलते पूरे बिहार को नहीं कहा जा सकता। इसके लिए आनंद कुमार का भी यही कहना है और अरबाज का भी यही कहना है, जो इस साल उन्होंने इंटरमीडिएट साइंस की परीक्षा पास की है और 70% नंबर भी आए हैं। निशांत, अक्षत, मैं आपसे जानना चाहूंगा। अक्षत, मुझे एक चीज बताइए, आप जब तैयारी कर रहे थे तो कितने घंटे आपकी तैयारियां होती थी, और इस टाइम पर आपके जो फ्रेंड्स वगैरह थे वो सब लोग ग्रुप स्टडीज करते थे या आप अकेले पढ़ाई करते थे? जरा बताएं कैसी प्रिपरेशन थी आपकी? कितने घंटे एकदम जब चालू हुआ था तब 4-5 घंटे होते थे पढ़ाई, फिर वो धीरे धीरे बढ़ के एंड तक वो 10-11 घंटे हो गए। वो 2 साल में धीरे धीरे बढ़ते गए घंटे। और ग्रुप स्टडी मतलब जब भी स्कूल में पढ़ाई करते थे, स्कूल में हम लोग सब मिलके ग्रुप स्टडी करते थे। और बाकी जब कोई क्लासेस होती थी, क्लासेस में हम साथ में ही पढ़ते थे, और बाकी घर पे अकेले ही पढ़ते थे। अच्छा, और सर्वेश, आपकी तैयारी कैसे होती थी? मेरा जनरली ये होता था कि सुबह से स्कूल गए तो 11 बजे के आसपास फिर कोचिंग के लिए चले गए, और रात को घर आके थोड़ा रेस्ट लेके फिर 5 to 6 आवर्स हम सेल्फ स्टडी करते थे। और अगर छुट्टी का दिन है तो फिर अराउंड 8 to 10 आवर्स की सेल्फ स्टडी होती थी। 8 to 10 आवर्स, 8 से 10 घंटे। आप दोनों बता रहे हैं 8 से 10 घंटे पढ़ाई करते थे आप। एक चीज है यहां पर आनंद जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा, अगर प्रिपरेशन की बात की जाए तो आपकी प्रिपरेशन में ऐसा क्या है कि आपका स्कोर हमेशा इतना अच्छा होता है? ऐसा क्या होता है? आनंद जी, आपके प्रिपरेशन में ऐसा क्या है जो इतना अच्छा स्कोर आपके बच्चे करते हैं और 30 में 30 या 28 27 आ जाते हैं? और एक सवाल और भी, एक ग्रुप डिस्कशन जो होता है बच्चों का, वो कितना फायदेमंद है? दोनों बहुत उचित सवाल है। जैसा कि भोलू रिक्की की कहानी के माध्यम से तो बताया ही था, साथ साथ हम बच्चों को सिखाते हैं कि उसका हाउ एंड वाई जाती है। जैसे एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन क्यों होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये जानिए। तो गहराई से समझना सिखाते हैं। और सबसे बड़ा फायदा बच्चों का है कि एक ही परिवेश के 30 अच्छे बच्चे एक साथ रहते हैं। धीरे धीरे 1-2 महीने में ऐसी परिस्थिति हो जाती है कि मुझे कुछ बताने की जरूरत ही नहीं होती, उन्हें कोई समस्या होती तो आपस में ही सॉल्व कर। बिल्कुल, तो ये ग्रुप डिस्कशन का भी काफी फायदेमंद होता है। बैक टू द स्टूडियो। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका। बधाई देंगे और क्या कहें, ये वाकई में हमारा जो भविष्य है अब वो अच्छे हाथों में। इंजीनियर तुम ही हो कल के। जी हाँ, IIT जी में टॉपर ने सबसे मुश्किल इम्तिहान में बाजी मार के कमाल कर दिया है। पंचकुला के सर्वेश मेहतानी नंबर 1 पर रहे। अक्षत चुग पुणे के नंबर 2 और दिल्ली के अनन्या अग्रवाल नंबर 3 पर रहे। ये सभी वो हीरो हैं जो देश के लिए दमकेंगे और विकास में चमकेंगे।